देखिए बेटा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हमने इनएडिक्वेट प्रॉफिट कर लिया था, यानी अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है जितना पार्टनर्स का इंटरेस्ट बन रहा है कैपिटल का, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। उम्मीद है आपने क्वेश्चन अगर बुक के ट्राई किए होंगे तो हो भी गए होंगे। ठीक है बेटा, इसके आगे बढ़ते हैं तो दो पॉइंट और रह रहे हैं हमारे। एक तो आपका एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर होता है, वो वाला कुछ टॉपिक रह रहा है, और एक जिसमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है वो वाला रह रहा है। तो पहले बात जो अभी करने वाले हैं वो ओपनिंग कैपिटल वाली करने वाले हैं। देखिए बेटा, ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए आपके ये ईयर है और जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक। अब आपको जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गिवन है वो इस डेट की गिवन है और आपको इस साल का इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन को सही से समझिए। आपको जो कैपिटल गिवन है वो यहाँ की गिवन है कैपिटल, और आपको ये इंटरेस्ट निकालना है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको 1,10,000 रुपये हो गए आपके ऊपर मेरे, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है और 10% इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट बताइए कितना है। अब आपके पास 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ है, आपको विदाउट इंटरेस्ट चाहिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट कैपिटल दे रखी है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी वो देखिए। आपने 11th में चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या होता था, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर आप अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती थी उसे ऐड करते थे, प्रॉफिट होता था उसे भी ऐड करते थे, और ड्राइंग्स होती थी उसे माइनस करते थे। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट के अंदर में ट्रीटमेंट करते थे। प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर आपने 11th में पढ़ा है सही तरीके से, तो ये वाली ट्रीटमेंट हमारी बैलेंस शीट में होती थी कैपिटल के साथ। अब इसी से आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो बेटा। अभी क्या है, अभी इसको अगर मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसे बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल इट मींस कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा। यही है, बट हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल को इधर रहने दो, बाकी सारी चीजें इधर ले जाओ, यानी ये तीनों चीजें अगर मैं इधर ले आऊं नीचे तो मेरा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर ये इक्वल टू इस साइड आएगी तो सीधी सीधी सी बात है, फिर ये इसका साइन चेंज होगा बेटा। तो यानी आपका जो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा बेटा आपका क्लोजिंग कैपिटल, और ड्राइंग इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, तो प्लस ड्राइंग्स, और फिर माइनस में ये दोनों प्लस है तो माइनस में एडिशनल कैपिटल, और फिर माइनस में नेट प्रॉफिट। ये है बेटा। तो इस फॉर्मूले से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी से।
देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल सेट करके आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए पार्टनर जो है मेरे ए और बी है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो आप ध्यान से देखना, जब लास्ट डे ऑफ द ईयर की डेट दे रखी होगी तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। मान लीजिए 5 लाख और 4 लाख। इसके बाद आपको ड्राइंग दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर, इसकी 1 लाख, इसके 80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। जरूरी नहीं है एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स हो क्वेश्चन में, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ना हो बेटा। 50,000 एंड 40,000 और प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है आपको 90,000। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है आपको 5% पर है। अब इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत आसान होता अगर यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल होती, तो इसमें किसी की रेट नहीं दे रखी तो फिर हम यहाँ पर सीधा निकाल देते, बट यहाँ पर जो दे रखा है आपको वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले मिस्टर ए की निकाल लेते हैं, फिर बी की। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, इसकी 4 लाख, प्लस में ड्राइंग्स इसकी 1 लाख बेटा, इसकी 80,000, माइनस एडिशनल इसकी 50,000, इसकी 40,000 और माइनस में नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट पूरा 90,000 है, तो दोनों में 90 माइनस मत कर देना, बच्चे वाली गलती करते हैं। 90,000 दोनों का है और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बेटा भैया, भैया आपने क्लोजिंग कैपिटल चेंज कर दी दोनों की। सही लिखी बेटा, 5 लाख एंड 4 ऊपर लाख चार। की 5 एंड 4 ही है। हाँ 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 54,000 एंड हाँ जी भैया। 36,000। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 4,000 माइनस कम हो जाएगा 496 और यहाँ पे आएगा प्लस 76 4,000 जाएगा 4 में 4। ठीक है बेटा, ये आ रहा है आपका। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का आएगा 4,96,000 का 5% और बी का आएगा 4,04,000 का 5%। तो इसके आप कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। 49,600 का आधा 248, इसका 24,800 और इसका 20,200। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से निकलेगा। देखिए इसमें टफ वाला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में। ये बहुत आसान है, फिर भी एक बार कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, इसके बाद फटाफट से कॉपी करिए बेटा। देखिए बच्चों को ये डाउट आ रहा है 54,000 36,000 का। मैं आपको बता दूं, जो ए का 54,000 आया है वो आया आपका 90,000 का 3/5 इसके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 54 बनेगा। और बी का जो आया है वो आया 90,000 का 2/5 जो कि 36 बनेगा। बाकी तो मैंने सीधा सीधा उठा के पुट करा है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर दी तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। और ओपनिंग कैपिटल का जो रेट दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डायरेक्टली निकाल दिया। 5% है तो 4,96,000 जो आपकी ओपनिंग कैपिटल आई है उसका सीधा 5% निकाल दिया। ऐसे ए का निकाला, ऐसे बी का निकाला। ये डाउट है तो ये भी यहाँ पर देख लीजिए। मेरे ख्याल में और कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर।
एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जिसका ये हुआ कॉपी कर लीजिए, वैसे मैंने पिक भेज दी है इसकी, सेम ऐसे क्वेश्चन एक दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। ये क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट जो आपको करना है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, वैसे तो क्लियर दिख रहा होगा। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 3 लाख एंड 2 लाख, ए की 3 लाख है, बी की 2 लाख है, और ड्राइंग्स आपको दे रखी है 20,000 30,000। प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:3 है। एडिशनल कैपिटल ए की नहीं है, बी की 50,000 है, प्रॉफिट 50,000 है टोटल, और इंटरनेशनल कैपिटल आपको 6% देना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 3 मिनट है आपके पास, करिए, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा। देखिए बेटा, जिनका हो गया अच्छी बात है, वैसे जैसे अपने अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल दोनों की निकालेंगे, ए की और बी की। कैपिटल इनकी दे रखी है, जो क्लोजिंग वो है 3 लाख और 2 लाख, प्लस में ड्रॉइंग्स 20 एंड 30, एडिशनल इसकी 0 है, इसकी 50,000 है, और प्रॉफिट अगर देखोगे तो 50,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 और 3 के रेशियो में 20 एंड 30 आएगा, तो 20 इसके हिस्से का बेटा और 30 इसके हिस्से का, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, 3 लाख आ गया, और यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो गया, और 50 माइनस कर देंगे तो 150 आ गया। इसका मतलब ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आएगा बेटा 3 लाख का 6%, इट मीन 18,000, और बी का आएगा, इसका हाफ हो गया 1.5 लाख का 6%, इसका मतलब इसका हाफ 9,000। देखिए क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया था कि कैलकुलेशन बहुत आसान थी, उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया था। तो आदित्य आप देख सकते हो बेटा, आपका ए का सही है, बी का नहीं है। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा पार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक स्टूडेंट को ले लेते हैं, किसी को भी, मान लीजिए मैंने इशू को ले लिया, ठीक है गर्ल भाई, इशू गर्ल को ले लिया, और मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 में मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए, इशू को मैंने 2 लाख रुपए दिए, और उसके बाद 1 जुलाई 2020 में ही 1 लाख रुपए और दे दिए, ठीक है बेटा। उसके बाद 1 जनवरी 2021 में ईशू ने मुझे, ये 2 लाख को बढ़ा लेते हैं, 4 लाख कर लेते, 4 लाख रुपए कर लेते, और ईशू ने मुझे 2 लाख रुपए वापस दे दिए। अब 31 मार्च 2021 को मैं बोल रहा हूँ कि इस साल का इंटरेस्ट दे, बता भाई जो कितना इंटरेस्ट देगा इस साल का मुझे, इस साल का इंटरेस्ट मैं इशू से पूछ रहा हूँ, भाई मुझे कितना इंटरेस्ट देगा। इशू कह रहा भैया देखो 4 लाख तो मैंने आपके 3 महीने यूज करे, तो 4 लाख का 3 महीने का दूंगा, मैंने कहा ठीक है। कह रहा उसके बाद आपने मुझे 1 लाख और दे दिया, इसका मतलब मेरे में 5 लाख हो गए टोटल, फिर मैंने 5 लाख 6 महीने यूज करे, मैंने कहा ठीक है भाई, आगे आगे तो 5 लाख रुपए 6 महीने यूज करें, फिर मैंने कहा ठीक है, कह रहा उसमें 6 लाख को दूंगा, मतलब 5 लाख को 6 महीने दूंगा, कह रहा फिर मैंने 2 लाख लौटा दिए, इसका मतलब मेरे पास अब 3 लाख रह गए, तो मैं 3 लाख पे आपको कितना दूंगा, 3 महीने का, और अगर आपका रेट 5% का है तो फिर टोटल इंटरेस्ट इतना बन जाएगा, ये बन गया 50 से अप्रैल से जून तक का, फिर जुलाई से दिसंबर तक का, फिर जनवरी से मार्च तक का। अरे ठीक बोल रहा भाई, तो यहाँ पर कितना बना, 4 लाख का निकाला,
5%, 20,000, 20,000 को 4 से भागा तो 5,000, फिर 5 लाख का निकाला 25, 25 का वाला 12,500, फिर यहाँ पे निकाला, फिर मुझे 15, 15 का 4 से डिवाइड करोगे तो 15 का 4 करोगे 3750, ₹21,250 का इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, तो इसे कह रहा भैया मैं तो 21,250 दूंगा आपको इंटरेस्ट के। तो ऐसे निकालना, एक तरीका तो ये है। तो भाई ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला समझ नहीं आया तो दूसरा देख लो। एक और तरीका है, क्या तरीका है वो? पहले 4 लाख है तो 4 लाख में पूरे साल का निकाल लो। पूरे साल का मतलब कितने %? ठीक है बेटा, तो दूसरा तरीका क्या है? 4 लाख में पूरे साल का निकाल लो पहले। अब जो पैसे लिए हैं, 1 लाख रुपए लिए आपने जुलाई में, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए लिए हैं तो 1 लाख का इंटरेस्ट और निकालो 5%। और कितने महीने का निकालो भाई? जुलाई में लिए तो दिसंबर तक का, तो फिर 9 महीने बनेंगे ना, 9 महीने का निकालो। ये बन गया 3750। और फिर 2 लाख का 5% और 3 महीने का निकालो, तो ये बन गया 2500। और जो पैसे वापस लौट आए वो माइनस होंगे और जो लिए हैं वो प्लस होंगे, यानी ये वाले प्लस होंगे, मैंने प्लस का साइन लगा रखा है, ये माइनस होंगे। तो यहाँ से भी आंसर आपका 21,250 ही आएगा। तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या है, बीच में पैसा ले भी रहा है पार्टनर और बीच में पैसा दे भी रहा है, और जो पैसा लगा रहा है ये वाला पैसा, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और जो पैसा निकाल रहा है इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा होगा? क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी, डेट दे रखी होगी, ड्राइंग की भी और एडिशनल कैपिटल की भी, और उसके बाद आपको प्रपोर्शनेट करके इन दोनों तरीकों से किसी भी तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सेम आंसर आएगा आपका। जो आपको लगता है भाई मेरे लिए कंफर्टेबल ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा आसान है, मैं इस तरीके से करूंगा, तो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए जिसको क्वेश्चन समझ में आए एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2020 को यानी ओपनिंग कैपिटल ए की 15 लाख है, बी की 9 लाख है, और इसी साल के अक्टूबर में ए जो है 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता है, और बी जो है 3 लाख रुपए एडिशनल एज कैपिटल लगा देता है पार्टनरशिप में, और कुछ नहीं हो रहा। ए के साथ माइनस हो रहा है, बी के साथ प्लस हो रहा है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है, अगर आपका रेट 8% पर एनम है तो। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट हो जाइए।